हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम में इंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध, जिसका पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको एक ग्राफ बनाना सिखाया था। अगर आपने वो ग्राफ सीख लिया है तो ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि उस ग्राफ की हेल्प से आप कठिन से कठिन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊंगी, इसलिए इस सेशन में क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल हाई रखा गया है। तो वो ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर उस ग्राफ पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए आपको उस ग्राफ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है, एस एक्स का मामा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें एक टाइम में एक रिलेशन पढ़ना है, तो एक टाइम में एक रिलेशन लिखते चलेंगे। कह रहा है एक्स जो है वो वाई का भाई है, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई दोनों भाई हैं। ये कौन है? भाई हैं। फिर कह रहा है आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है। जब वाई का पिता है तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आर। फिर कह रहा है टी एस की बहन है, टी जो है वो एस की बहन है। इन दोनों का इस ग्राफ से कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका ग्राफ अलग बना लेंगे। टी जो है बहन है किसकी? एस की बहन है। यहाँ पे हमें एस का जेंडर नहीं पता है, इसे ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है एस जो है वो एक्स का मामा है। ये जो एस है वो मामा है किसका? एक्स का। जब मामा है तो मामा कैसे होगा? ये जब इसकी माँ का भाई होगा, तो टी कौन हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी। टी कौन हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी। तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, टी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये जो ग्राफ है जैसा बना हुआ है उसको हम सेम ऐसे एडजस्ट इसको यहाँ पे कर देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जब एस जो है वो एक्स का मामा है तो एक्स का जेंडर कौन क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक है, तो इनका इनका रिलेशन हमें पता चल गया। एस जो है वो एक्स का मामा है, तो टी जो है इसकी माँ हो जाएगी, और बाई इसका भाई है, बाई जो है इसका भाई है। तो टी और आर जो है वो आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। टी और आर आपस में कौन हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है। ये जो टी है वो इस आर की कौन लगती है? आर जब इसका पति है तो ये कौन है? इसकी पत्नी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एम जेड की बहन है, एम जो है वो बहन है किसकी? जेड की बहन है। अब यहाँ हमें जेड का जेंडर नहीं पता है, तो इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। फिर कह रहा है जेड पी की पत्नी है। ये जो जेड है वो पत्नी है किसकी? पी की। पी की पत्नी है तो ये फीमेल हो जाएगी। जब जेड पी की पत्नी है तो पी इसका पति हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? पी ए का बेटा है। ये जो पी है वो किसका बेटा है? ए का बेटा है। तो ए एक बिल्डिंग ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ए का जेंडर नहीं पता, ये मेल है या फीमेल है, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब क्या कह रहा है? तो जे क्वेश्चन कह रहा है तो जेड का ए से क्या संबंध है। ये जो जेड है इससे इसका क्या संबंध है? इस ए से इसका संबंध हमें बताना है। अब देखिए, ये जेड जो है वो पी की पत्नी है, और ये पी का पिता भी हो सकता है ए, और माता भी हो सकता है। ठीक है, पी का पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। तो ए से हमें संबंध बताना है, तो जेड जो है वो ए की कौन लगेगी? जब ये सास होगी जेड की तब भी इसका ये पुत्र वधु लगेगी, और ये इसका पिता होगा, पी का पिता होगा ए, तब भी इसकी ये पुत्र वधु लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र वधु। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पुत्र वधु। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन हम इस ग्राफ की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस ग्राफ को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। ए जो है पिता है किसका? बी का। जब बी का पिता है तो बी एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे। फिर कह रहा है, देखिए यहाँ पे हमें बी का जेंडर नहीं पता है तो इसको अभी ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। जब बी इसका पुत्र नहीं है तो बी कौन होगी? इसकी पुत्री होगी। फिर कह रहा है डी एक ही पत्नी है। डी जो है एक ही पत्नी है। एक ही पत्नी कौन है? डी। तो डी यहाँ पे आ जाएगी। फिर कह रहा है सी डी का पुत्र है। सी डी का पुत्र है। सी यहाँ पे आ जाएगा, सी पुत्र है डी का तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। फिर कह रहा है डी बी से कैसे संबंधित है? अब देखिए ये इसकी माँ है, ये इसका पिता है और इसकी पत्नी इसकी माँ होगी, तो ये आपस में कौन हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है डी बी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो डी है, ये जो डी है वो इस बी की कौन लगेगी? ये जो डी है वो इस बी की कौन लगेगी? इस बी की माँ लगेगी, क्योंकि ए इसका पिता है और इसके पिता की पत्नी इसकी कौन हुई? माँ हुई। तो बी की माँ हो जाएगी डी। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी जो है वो बी की कौन हो जाएगी? माता। कौन हो जाएगी? माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। हम ये सबसे पहले लिख लेंगे वरना हमें कंफ्यूजन होगी और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लिख लेंगे P3Q का अर्थ क्या है? PQ की पुत्री है। फिर कह रहा है P5Q का अर्थ है PQ का पिता है। P5Q का अर्थ है PQ का पिता है। फिर कह रहा है P7Q का अर्थ है PQ की माता है। P7Q का अर्थ क्या है? P जो है वो Q की माता है। फिर कह रहा है P9Q का अर्थ है PQ की बहन है। P9Q का अर्थ है PQ की बहन है। P9Q का अर्थ हो गया PQ की बहन है। अब हमने ये रिलेशन लिख लिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे जैसा पूछा गया है वैसे वैसे हम एक रिलेशन को एक बार में लिखते चले जाएंगे। कह रहा है J3L। J3L का मतलब क्या हुआ? J3L, J3L का मतलब हुआ J जो है वो L की पुत्री है। J पुत्री है किसकी? L की। जब ये L की पुत्री है तो L एक बिल्डिंग ऊपर चला जाएगा। ठीक है, L का जेंडर नहीं पता हमें, मेल है या फीमेल है, इसको अभी ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है L9N का मतलब है, L9N का मतलब है L जो है वो N की बहन है। L N की बहन है। बहन है किसकी? N की। L N की बहन है। फिर क्या कह रहा है N3O का मतलब है, N3O का मतलब है N O की पुत्री है। N किसकी पुत्री है? O की। N O की पुत्री है। ठीक है, तो ये फीमेल हो जाएगी। फिर कह रहा है O5K का मतलब है, O5K का मतलब है O K का पिता है। O जो है वो पिता है किसका? K का। K का पिता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा मेल, क्योंकि ये इसका पिता है। इसका जेंडर हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, तो इसको अभी ऐसे रखेंगे। फिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है जे के से किस प्रकार संबंधित है? जे जो है, ये जो जे है वो इस के से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए ये जे की माँ हो गई एल, जे की माँ हो गई एल। ठीक है, तो एल की बहन कौन हो गई? फिर एन हो गई। एल की बहन एन हो गई। अब ये दोनों आपस में बहने बहने हैं और इसका जेंडर हमें पता नहीं, तो ये इसका भाई भी हो सकता है और इसकी बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि जे
के से किस प्रकार संबंधित है? जे जो है वो इस के का कौन होगा? जे इस के का कौन होगा? जे जो है वो इस के का कौन होगा? भांजा। कौन होगा? भांजा, क्योंकि ये इसकी बहन का लड़का होगा, इसकी बहन का लड़का होगा। तो इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, बट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? भांजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भांजा। जे जो है वो के का कौन हो जाएगा? भांजा हो जाएगा, और के जो है वो जे का मामा या मासी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। इसको अलग लिख लेंगे। कह रहा है ए प्लस बी, इसका अर्थ क्या है? ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है। फिर कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए जो है वो बी की बहन है। फिर कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए स्टार बी का अर्थ है ए जो है वो बी का पिता है। इसके बाद कह रहा है ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए भाग बी का अर्थ क्या है? ए जो है वो बी की माता है। ए जो है मतलब ये जो पहला वाला है वो इस दूसरे वाले की कौन है? ये पहले वाली जो है वो दूसरे वाले की माता हो जाएगी। ठीक है, ये चारों रिलेशन हमने लिख लिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कौन सा विकल्प P को Q की दादी दर्शाता है? कौन सा विकल्प P को Q की दादी दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो पाएगा। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। R माइनस P का अर्थ क्या है? R माइनस P का अर्थ है R जो है वो P की बहन है। पहला ले लेंगे। यहाँ पे R जो है वो क्या है? बहन है P की। P का रिलेशन हमें नहीं पता, इसको ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है P स्टार O। P स्टार O का अर्थ क्या है? P जो है वो O का पिता है। P जो है O का पिता है, तो O एक बिल्डिंग नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो P कौन हो जाएगा? मेल हो जाएगा। O को अभी ऐसे रखेंगे, इसका जेंडर हमें नहीं पता है। फिर कह रहा है O माइनस S का अर्थ क्या है? O माइनस S का अर्थ है O जो है वो S की माता है। O S की माता है। S की माता है तो एक बिल्डिंग S नीचे आ जाएगा, S यहाँ पे आ जाएगा। फिर कह रहा है S माइनस Q का अर्थ क्या है? S माइनस Q का अर्थ है S माइनस, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। इसको फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए P स्टार O का मतलब क्या है? P स्टार O का मतलब है P जो है वो O का पिता है। P जो है, ये जो P है वो पिता है किसका? O का। ठीक है, O का जेंडर नहीं पता, इसको अभी ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है O माइनस S का मतलब क्या है? O माइनस S का मतलब है O S की बहन है। ये कौन है? S की बहन है, तो इसी की लाइन में आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। O जो है S की बहन है। फिर कह रहा है S माइनस Q का अर्थ क्या है? S माइनस Q का अर्थ है S जो है वो Q की बहन है। S जो है वो Q की बहन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है P को Q की दादी दर्शाता है। P को Q की दादी मतलब P जो है वो Q की दादी होगी। अब देखिए ये तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, और ये इसका पिता है, तो ये दादी होगी? नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि P जो है वो Q का यहाँ पे पिता होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, सेकंड वाले को चेक करते हैं। फिर कह रहा है R माइनस P का अर्थ क्या है? R माइनस P का अर्थ है R जो है वो P की बहन है। R जो है वो बहन है किसकी? P की। फिर कह रहा है P भाग O का अर्थ क्या है? P भाग O का अर्थ है P जो है वो O की माता है। P कौन है? माता है किसकी? O की। फिर कह रहा है O प्लस S का अर्थ क्या है? O प्लस S का अर्थ है
ओ जो है वो एस का कौन है, भाई है, ओ एस का भाई है। हमें एस का जेंडर नहीं पता, इसको अभी ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है एस स्टार क्यू का अर्थ क्या है, एस स्टार क्यू का अर्थ है एस जो है वो क्यू का पिता है, एस जो है वो क्यू का पिता है। एस कौन है, पिता है किसका, क्यू का, तो क्यू एक बिल्डिंग नीचे आ जाएगा। अब ये क्यू जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी को क्यू की दादी दर्शाता है, पी जो है वो क्यू की दादी है। अब देखिए यहाँ पे जो क्यू है, क्यू का पिता कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्यू का पिता कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एस का भाई कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये आपस में दोनों भाई हैं और इन दोनों के पिता कौन है, इन दोनों की जो माता हैं वो कौन है, पी हो जाएंगी, इन दोनों की माता हो जाएंगी पी। तो ये क्यू की दादी हो जाएंगी, क्योंकि ये इनके पिता की माँ है, तो ये कौन हो जाएंगी, इनकी दादी हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, इनकी दादी हो जाएंगी। तो हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमें इसमें क्या करना था, हमें इसमें ऑप्शन से इसका आंसर लगाना था। पहले हम इसमें सारे जो रिलेशन दिए हुए हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको ऑप्शन से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए प्लस वी का अर्थ है ए बी की माँ है। लिखते हुए चलेंगे एक टाइम में एक रिलेशन को। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है वो बी का भाई है, यानी कि जो पहला वाला है वो इस सेकंड वाले का भाई है। फिर कह रहा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए जो है वो किसका पिता है, बी का। फिर कह रहा है ए भाग बी का अर्थ है ए जो है, ये ए जो है पहला वाला जो है वो दूसरे वाले की कौन है, बेटी है, ए बी की बेटी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है P माइनस के, P माइनस के का अर्थ क्या हुआ, P जो है वो K का कौन हुआ, भाई हुआ, P भाई है किसका, K का। अब K का जेंडर नहीं पता, इसको ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है K गुणा बाई का अर्थ क्या है, K गुणा बाई का अर्थ है K जो है वो बाई का कौन होगा, पिता होगा। K जो है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है K गुणा बाई का अर्थ है K बाई का पिता है, K जो है पिता हो जाएगा किसका, बाई का। तो बाई एक बिल्डिंग नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब बाई बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसको ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है बाई माइनस जे का क्या अर्थ है, बाई माइनस जे का अर्थ है बाई जे का भाई है, बाई कौन है, भाई है किसका, जे का, बाई जे का भाई है। फिर कह रहा है जे भाग एस का अर्थ क्या है, जे भाग एस का अर्थ है जे जो है वो एस की बेटी है, जे कौन है, एस की बेटी है, एस की बेटी है, मतलब एस जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जे जो है वो एस की बेटी है, जे एस की बेटी है, और जे का भाई कौन है, बाई है, और बाई का पिता के है। जब ये इसका पिता हो गया, के बाई का पिता हो गया, तो जे का भी पिता होगा, तो ये कौन हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, एस कौन हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, और के और एस आपस में कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। फिर कह रहा है एस प्लस आर का अर्थ क्या है, एस प्लस आर का अर्थ है एस जो है वो आर की माँ है, एस जो है वो आर की माँ है, एस जो है यहाँ पे आर आ जाएगा, इसकी माँ है। ठीक है, अब हमें इसका जो है जेंडर नहीं पता है, इसका जेंडर नहीं पता है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर कह रहा है तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनके जेंडर हमें नहीं पता, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अब इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता है। तो देखिए पहला कह रहा है जे पी की बेटी है, जे जो है वो पी की बेटी है। अब देखिए जे जो है वो पी की बेटी होगी, नहीं, जे जो है अगर बेटी भी होगी तो के और एस की बेटी होगी, पी की बेटी नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, मतलब असत्य पूछा गया है, तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर भी आगे के ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। फिर कह रहा है के एस का पति है, के जो है वो पति है किसका, एस का,
तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये गलत होगा। फिर कह रहा है बाई एस का बेटा है। बाई जो है जब के का बेटा है और एस जो है वो के की पत्नी है, तो बाई जो है एस का भी बेटा होगा, तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है पी आर का चाचा है। बाई का पिता हो जाएगा के और के का भाई कौन है, पी है, तो पी जो है जब बाई का चाचा होगा तो पी आर का भी चाचा होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन गलत होगा, वो है ऑप्शन 1, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए जो है वो पिता है किसका, बी का। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भाग बी का अर्थ है ए जो है वो कौन है, बेटी है किसकी, बी की। ए बी की बेटी है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है उसके हिसाब से हम अपना ग्राफ बनाते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर जो है आर प्लस एस। आर प्लस एस का अर्थ क्या है, आर जो है वो एस का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। आर एस का पिता है, तो आर एक बिल्डिंग ऊपर रहेगा और एस यहाँ पे रहेगा, एक बिल्डिंग नीचे रहेगा। एस का जेंडर नहीं पता, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर कह रहा है एस गुणा टी का अर्थ क्या है, एस गुणा टी का अर्थ है एस टी का भाई है। एस जो है वो भाई है किसका, टी का। फिर कह रहा है टी माइनस बी का अर्थ क्या है, टी माइनस बी। टी माइनस बी का अर्थ है टी जो है वो बी की बहन है। टी है बी की बहन, बी की बहन हो जाएगी, टी बी की बहन हो जाएगी। फिर कह रहा है बी भाग यू का अर्थ है, बी भाग यू का अर्थ है बी जो है बेटी है किसकी, यू की। यू की बेटी है तो एक बिल्डिंग नीचे चली जाएगी, ये हो जाएगी। हमें बी का जेंडर नहीं पता, क्योंकि ये इसका पिता भी हो सकता है और इसकी माता भी हो सकती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एस का यू से क्या संबंध है। ये जो एस है वो इसका इस यू से क्या संबंध है। अब देखिए ये इसका पिता होगा, ये इसका पिता होगा, तो ये इसकी कौन हो जाएगी, पिता की बहन हो जाएगी, और ये पिता का भाई हो जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। एस का यू से हमें संबंध बताना है, एस का यू से हमें संबंध बताना है, एस का यू से संबंध बताना है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, सब सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम ग्राफ बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है आर प्लस एस का अर्थ क्या है, आर प्लस एस। आर जो है वो एस का कौन है, पिता है, तो एस एक बिल्डिंग नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। फिर कह रहा है एस गुणा टी का अर्थ क्या है, एस गुणा टी का अर्थ है एस जो है वो टी का भाई है। एस कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा टी का। टी का हमें जेंडर नहीं पता, इसको अभी ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है टी माइनस बी का अर्थ क्या है, टी माइनस बी का अर्थ है टी जो है वो बी की बहन हो जाएगी। टी जो है वो बहन हो जाएगी किसकी, बी की, सॉरी टी जो है बी की बहन हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी बी। बी का जेंडर नहीं पता, इसको अभी ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है बी भाग यू का अर्थ है बी भाग
यू का अर्थ है बी भाग यू का अर्थ है बी जो है बेटी है किसकी, यू की। बी जो है बी बेटी है यू की। बी कौन है, यू की बेटी है। अब यू है यहाँ पे यू है वो बी का पिता भी हो सकता है और बी की माता भी हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एस का यू से क्या संबंध है। एस का यू से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे आर जो है वो एस का पिता है, आर जो है एस का पिता है और ये तीनों आपस में भाई बहन है। ये तीनों आपस में भाई बहन है तो ये इसकी कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी। कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो एस का यू से संबंध पूछा गया है। एस जो है वो यू का कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पुत्र। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए जो है वो इसकी माँ है। फिर कह रहा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यंजक का अर्थ है यू जो है वो क्यू की बेटी है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कह रहा है के माइनस यू का अर्थ क्या है। के माइनस यू का अर्थ है के जो है वो माँ हो जाएगी किसकी, यू की। तो यू एक बिल्डिंग नीचे चला जाएगा। ठीक है, यू का जेंडर नहीं पता मेल है या फीमेल है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर कह रहा है यू भाग जेड का अर्थ क्या है। यू भाग जेड का अर्थ है यू जो है वो जेड की बेटी है। यू के की भी बेटी है और यू जेड की भी बेटी है। मतलब जेड जो है वो इसका कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो के और जेड आपस में कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। बेटी है तो ये फीमेल हो जाएगी। फिर कह रहा है जेड गुणा क्यू का अर्थ है, जेड गुणा क्यू का अर्थ है जेड जो है वो क्यू की बहन है। जेड क्यू की बहन है। अब देखिए कह रहा है जेड जो है वो क्यू की बहन है। तो यहाँ पर जेड ऑलरेडी यहाँ पे मेल दे रखा है तो ये बहन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। कह रहा है क्यू माइनस जेड का अर्थ है, क्यू माइनस जेड का अर्थ है क्यू जो है वो जेड की माँ है। क्यू माँ है किसकी, जेड की। तो जेड एक बिल्डिंग नीचे आ जाएगा। फिर कह रहा है जेड गुणा यू का अर्थ है, जेड गुणा यू का अर्थ है जेड यू की बहन है। जेड कौन है, बहन है किसकी, यू की। जेड यू की बहन है। यू भाग के का अर्थ क्या है। यू भाग के का अर्थ है यू जो है वो बेटी है किसकी, के की। यू जो है बेटी है किसकी, के की। यू के की बेटी है। यू जो है किसकी बेटी है, के की। अब देखिए यहाँ पे हमें के का जेंडर नहीं पता। अब इसका जेंडर कैसे निकालेंगे। ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी। और जब ये इसकी माँ होगी तो इसका ये कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। तो ये मेल हो जाएगा। ठीक है, ये मेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू जो है वो क्यू की बेटी है। जब यू के की बेटी है तो यू के की भी बेटी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और आपको इस सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।